और छोटी छोटी चीज़ों की मांग लेकर के हमें धरना करना पड़ता है, सड़कों पे बैठना पड़ता है। आप 3-4 दिन से यहाँ पे रात दिन बिता रहे हो। सुबह धूप लगती है, रात में मच्छर और ठंडी। आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको दो तो सबको दिखाओ तो। नेशनल मीडिया हमारे समर्थन में नहीं है। दिल में खंजर नहीं, खंजर में दिल घुसा। मैं धोती वाला खाए टोपी वाला। यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं वो छात्र नेता नहीं है, हाथ में काला कपड़ा बांध करके विरोध कर रहे हैं, वो भी पीसफुली। चलिए 91,000 रुपया विश्वविद्यालय आपको प्रतिवर्ष देती है, बदले में उसके आप विश्वविद्यालय को क्या दे रहे हैं? एक खुद से घृणा होने लगती है कि तुम लोग नाली के कीड़े हो, तुम लोग गए गुजरे हो। हम तो यही कहना चाहेंगे रजिस्ट्रार सर से। कभी मालवीय जी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे लोग इस पद पे बैठ के और छात्रों की बात नहीं सुने। अभी आप ऐसे करेंगे तो चाय आ जाएगी, 2 बार चुटकी बजाएंगे तो नाश्ता आ जाएगा, तीसरी बार बजाएंगे तो। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए शर्म की बात है। क्या बोला जाए और कहाँ तक बोला जाए, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। कई लोग बोल रहे हैं भाई साहब कि दिहाड़ी मजदूर से भी कम पा रहा है ये नेट वाला। हम कहीं कह नहीं पाते हैं कि बीएचयू से रिसर्च करते हैं और मिलता है हमें 8। एकदम बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। और जब तक ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे। या माननीय कुलपति जी चाहते हैं कि हम यहीं सड़क पे ही अपना दशहरा मनाएं तो यहीं मनाएंगे। नमस्ते, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। एक छोटा सा सामने पोस्टर लगा हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट टू इंक्रीज़ नॉन नेट फेलोशिप। तो ये सिर्फ इनका मुद्दा नहीं है, विश्वविद्यालय में हर एक लोगों का मुद्दा है जो भी नेट के फेलोशिप से परेशान है। और लगभग ये मुद्दा हम भारत के लेवल पे उठा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वही लेवल है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जगह का नाम है बीएचयू सेंट्रल ऑफिस, जहाँ पे सभी कागजी कार्यवाही वाला काम होता है। तो आप लोगों ने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है, दरवाजे पे ये पोस्टर लगा दिया है। दरवाज़ा हम लोगों ने नहीं बंद किया है, दरवाज़ा ये जो सुरक्षाकर्मी है उनकी तरफ से बंद किया गया है। हम लोगों को बोला गया था कि हम लोग पहले तो यहाँ पे आए, हम लोग का ये पीसफुल प्रोटेस्ट, अपना प्रोटेस्ट बताने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए। फिर ये बोला गया कि हम लोग बात करना चाह रहे थे वाइस चांसलर सर से, तो वहाँ वो उस दिन थे नहीं। तो फिर हम लोग ये चाह रहे थे कोई एकेडमिक पर्सन आके जो एकेडमिक्स में बैठता हो उससे बात किया जाए। फिर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं है, आप लोग को अगर बैठना है तो बैठ जाइए। तो हम लोग का ये इंटेंशनली नहीं था बैठना, लेकिन यहाँ आके जो रिस्पॉन्स मिला फिर हम लोगों को मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ा। मतलब बीएचयू कैसा एग्जाम्पल गठित कर रही है हमें तो नहीं पता, क्योंकि हर 10 दिन पे 5 प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और कई बार यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि एक साथ 4-4, 5-5 प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। को भाई साहब, आप लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट ये हमारा पहला प्रोटेस्ट है, पहला है जी, रिसर्च स्कॉलरों का पहला प्रोटेस्ट है, खासकर ये नॉन नेट फेलोशिप को लेके। क्योंकि कुछ साल पहले जो जेआरएफ के लिए धरना दिया गया था या जो भी मूवमेंट्स हुए थे, उसकी वजह से वो बढ़ा के जो भी फीस वृद्धि हुई थी जेआरएफ वालों की। लेकिन जो नॉन नेट के जो छात्र हैं वो विगत 2006 से इसमें न वृद्धि होने के चलते बहुत समय पहले हमारे सीनियरों ने मुद्दा उठाया था, लेकिन वो मुद्दा दबा दिया गया था। बहुत बार से तो यह आया था कि जो नॉन नेट को 8,000 मिलता है उसको भी हटा दिया जाए। और छोटी छोटी चीज़ों की मांग लेकर के हमें धरना करना पड़ता है, सड़कों पे बैठना पड़ता है। आप 3-4 दिन से यहाँ पे रात दिन बिता रहे हो। सुबह धूप लगती है, रात में मच्छर और ठंडी। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए शर्म की बात है। हम स्कॉलर हैं, हम फैकल्टी के समकक्ष हैं, बस एक कदम दूर हैं हम अगर यहाँ 1 मिनट बैठते हैं तो हमारा 1 मिनट जो है इतना ज़्यादा कीमती है, वो विज्ञान के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। हम अपने लैब में होते हैं, हर 1 मिनट में नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ करते हैं। तो अगर स्कॉलर यहाँ बीएचयू का बैठ रहा है तो ये जो अंदर बैठे हैं प्रशासन, इनको भी इसका अंदाज़ा है कि कितनी बड़ी क्षति हो रही है। लेकिन इसके मतलब वाइस चांसलर जो हमारे हैं, कुलपति महोदय हैं, रजिस्ट्रार महोदय हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको इसका अंदाज़ा है। उसके बावजूद आज 3 दिन हो गया, कोई बात करने को तैयार नहीं है। चौथा दिन आज हम लोग धरने पे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई मतलब विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर एकदम सुनता ही नहीं है। हमारे जो कुलपति हैं, विगत कई आंदोलन से हम देख रहे हैं, वो छात्रों की न सुनते हैं, न छात्रों से मिलना चाहते हैं। उनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं।
जबकि एक विश्वविद्यालय परिवार की तरह होती है और उस विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है वो घर के मुखिया की तरह होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो परिवार के लोग हैं कोई भी दुख तकलीफ है तो उस पर चर्चा की जाए कम से कम। लेकिन हमारे कुलपति महोदय को इससे कोई लेना देना नहीं। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग पूरा। हमारा नाम योगेश कुमार यादव है। सर आपका नाम? स्कॉलर है। मेरा नाम है अंकित उपाध्याय। अंकित उपाध्याय। मेरा नाम है हिमांशु और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। देखिए हाथ में काला कपड़ा बांध के जाते हैं हम लोग जब लैब में जाते हैं काम करने, क्योंकि हम लोग भाई उस तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। एकदम पीसफुल तरीके से हमको अपनी बात रखनी है, प्रोटेस्ट करना है। ये हाथ में काला कपड़ा बांधना मतलब क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि मतलब हमारी बातें तो सुनी नहीं जा रही हैं कुछ। हम अपना विरोध हमारा बस यही है, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक है, कलरफुल कुछ रह ही नहीं गया है। 8,000 में हम क्या करें? खुद जिए या रिसर्च करें या खाएं या पहने या क्या करें? उसके बाद से जो है 2006 से नॉन नेट फेलोशिप 8,000 था। उसके बाद से उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, नॉन स्टॉप बना हुआ है वो चीज़। और सबसे मज़ेदार बात इसमें है कि अगर किसी भी फील्ड में जो है अगर किसी भी सैलरी होती है तो उसमें एक इन्फ्लेशन हर साल एनुअली ऐड करके आता है। कि वो ऐड करके जैसे महंगाई भत्ता के तौर पे हम लोग का जो है 2006 में जो 8,000 रुपये था एज इट इज़ बना है अभी तक। आज लगभग 17-18 साल हो गए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वही साल लगभग। और उसी के पैरेलल जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं लाइक JRF हुआ और भी जो है उनमें हर एनुअल बेसिस पे या सर्टेन इंटरवल पे उसमें अपडेट हुआ है। इन्फ्लेशन को उसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। और उनका जो है इस समय करंट में देखें तो इतना ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया, इतना ज़्यादा गैप हो गया, उनको 37 या 42 के अराउंड मिल रहा है। हाँ, और यहाँ पे हम लोग को अभी भी जो है 8,000 के अराउंड मिल रहा है, जो कि मतलब हम लोग एक्स्ट्रा की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो 2006 में 8,000 मिलता था उसके इक्विवेलेंट जो 7% होना चाहिए और एनुअल इन्फ्लेशन के बेसिस पे वो 25 के अराउंड बैठ रहा है। वो 25,000 हमें मिले जस्ट इन्फ्लेशन को बैलेंस कर। क्योंकि 2006 में दोनों की फेलोशिप एक बराबर थी, मतलब JRF का था और नॉन नेट का दोनों का मतलब उस टाइम पे 8,000 ही था। लेकिन उनका बढ़ते बढ़ते आज मतलब HRS जोड़ दें तो 42-43 हज़ार हो जा रहा है। और हम वहीं 8,000 पे बैठे हैं, 8,000 के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता। जबकि हम लोग भी नेशनल लेवल का एग्जाम पास करके आए हैं। BHU में एक RET एग्जेम्प्टेड होता है, उसके थ्रू आए हैं, मतलब गेट पास हैं। हमारे कई मित्र हैं सब नेट पास हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। में डे नाइट हमसे भी उतना ही रिसर्च आउटपुट का परफॉर्मेंस की बात की जाती है। इवन Q1 Q2 लेवल की बात की जाती है कि अगर तुम बच्चे Q1 Q2 करोगे तो तुम्हें 84,000 का इंसेंटिव देंगे अलग से। तो उस भी बताइए कि अगर आपको पहले 84,000 कुछ दोगे तब तो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ लेवल का कोई रिसर्च करेगा। आप कह रहे हो कि पहले करके दिखाओ फिर 84 देंगे, और किसको देंगे? जो 8,000 से जो पार आया है स्कॉलरशिप उस बच्चे से आप Q1 Q2 पेपर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। जो JRF है जो उस तरह की चीजें कर रहे हो उस तरह का इतना बड़ा मतलब घपलेबाजी है। आप अंदाजा लगाइए पूरे BHU में प्रत्येक डिपार्टमेंट में कोई भी कोर्स वर्क 1.5 साल 2 साल पहले नहीं होता है। 2 साल लग जाएगा आपका कोर्स वर्क करने में, 1 साल आप सैंपल बनाएंगे, लिखेंगे, जमा करेंगे, 3 साल हो गया, पब्लिश होने में 4 साल लग जाएगा। मतलब 4 साल बाद आपका एक पेपर छपेगा तब जाकर आपको मतलब मिलेगा 84,000। 50 साल में आप जमा कर एक इंसेंटिव है। अंदाजा लगाइए 2-1.5 साल से पहले किसी भी डिपार्टमेंट में कोर्स वर्क नहीं होता BHU में। जो PhD का है तो उससे पहले तो आप रिसर्च करेंगे नहीं। क्यों नहीं होता, इसका क्या राज है? ये मतलब इनका सेशन लेट है, पहली चीज तो 6-6 महीने सेशन लेट है इनका। और फिर ये सेशन काउंट करेंगे जिस दिन हम फीस कमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे। ये भी बहुत बड़ा इनकी समस्या है। एंजॉय कर रहे हैं जो भी ये बहुत बड़ी समस्या। जैसे हम लोग का एडमिशन सेशन दिखाता है सितंबर 2021, लेकिन फीस हम लोग जमा किए हैं अप्रैल में। तो लेकिन अब ये कहेंगे थेसिस जो आपका काउंट होगा वो जब आप फीस सबमिट किए हैं तब से होगा। इतनी बड़ी लापरवाही है। और लेकिन 6 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट हमसे एक्स्ट्रा लिया गया है, 6 महीने का फीस एक्स्ट्रा लिया गया है, 6 महीने का हेल्थ वाला एक्स्ट्रा लिया गया है, 6 महीने का जो है जो हॉस्टल का फीस एक्स्ट्रा लिया गया है। बस को काउंट नहीं किया जा रहा, लेकिन सब कुछ हमसे लिया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा है। और कई लोग बोल रहे हैं भाई साहब कि दिहाड़ी मजदूर से भी कम पा रहा है ये नेट वाला। वही 9,000 जो मिनिमम वेजेस होता है, जैसे गवर्नमेंट जो भी निर्धारित होता है 300 है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली में 500 रुपये पर डे का जो है मिनिमम वेजेस होता है। उससे भी जो है कम हम लोग का 200 समथिंग पर डे का मतलब उसमें सर्वाइव करना कहाँ से मुश्किल है, मतलब कितना मतलब कठिन है। ये जो है यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है। हम कहीं कह नहीं पाते हैं कि BHU से रिसर्च करते हैं और मिलता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारे शोध से इनको जो है फंडिंग होता है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, हमें बताने में शर्म आती है। 20 साल हो गया यूनिवर्सिटी को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे स्कॉलर को कितना पैसा मिलता है।
हमारे और नाम सब- पे एक चीज़ जो नहीं है। करोड़ों के प्रोजेक्ट आते हैं। इन्हीं के नाम पे, बच्चों के नाम पे, केवल दिखा स्कॉलर करके के नाम जब जिनको तो फंड इनको लेना होता है आज तो यही तक दिखाते किसी हैं ने कि हमारा चर्चा नहीं किस level की कि का हमारे quality है। स्कॉलरों को 8,000 क्यों मिल रहा है। और जब हमें फंड देने की मांगना बात पड़ आते रहा हैं ना, है। जानते क्या कहते हैं, फंड मांगने के अभी मांग रहे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं है, मेरे कैपेसिटी बाहर है, यूजीसी ये सब डिसाइड करती है, आप लोगों को जो फेलोशिप मिलता है आप उनसे बात करिए। और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं, भाई आप अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह नहीं हो, आप आपको स्पेशल हो, फंडिंग सबसे ज्यादा मिलती है। आपकी एनआरएफ रैंकिंग सेंट्रल है, आप यूनिवर्सिटी इसका में एमिनेंस BHU हो, को सबसे ज्यादा आपको फंडिंग अलग बहुत सारे स्पेशल फंड्स मिलते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार आप। और आपका नाम क्या है? विजय प्रताप। विजय प्रताप। इधर एक भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही पीसफुल पीछे लिखा हुआ है ना, तो पीसफुल चेहरा है, किधर बैठा हुआ है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश वर्मा है आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे BHU में? जी। क्या कर रहे हैं? जी हम भी शोध छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इतना ये मुद्दा हमने सुना अभी कुछ मिनटों तक, आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? क्या क्या बोला जाए और कहाँ तक बोला जाए, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जब बात शोध की आती है तो उसमें बोल कर कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। लेकिन समस्या यही बात है कि हम सब लोग इतना बोल चुके हैं कि अब बोलने को कुछ रह नहीं गया है, और विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी अभद्रता से कल बातचीत की गई शोध छात्रों के द्वारा। 12 बजे का समय दिया गया कि रजिस्ट्रार आपसे मिलना चाहते हैं। जब 12 बजे छात्र सभी इकट्ठा हुए तो रजिस्ट्रार कहें कि हम खाली नहीं हैं, हम मीटिंग में हैं। गायब हो गए। वो कौन सी मीटिंग में थे हमें नहीं पता है। उसके बाद ये बोला गया कि 3 बजे रजिस्ट्रार आएंगे। जब छात्र आंदोलन करने लगे तो बोले कि 3 बजे आएंगे, सबसे पहले बोले 12 बजे आएंगे तो आप लोग मिल लीजिए। तो जब लड़के कहें कि ऐसा है कि मिलना नहीं है, उनको बुलाइए, तो वो कहें कि सर आते नहीं हैं बाहर, उसके लिए आप कोई 3-4 लोग आइए अंदर बात कर लीजिए। तो छात्र कहें कि ऐसा 3-4 लोगों का नहीं है, हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमसे मिल लें। ठीक है, उनको ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा सिक्योरिटी उनके लिए इशूज है, तो वो गेट के अंदर रहें, हम लोग बाहर रहें, बस बातचीत हो जाए। उस पर एक तरीके से रस्साकसी का माहौल रहा। लेकिन हुआ क्या कि अंततः शाम होते होते हमने कहा कि ठीक है, हम उनके लिए डेलीगेशन भेजेंगे। डेलीगेशन के उनकी शर्तों पर हमने कहा ठीक है, हम बात करेंगे, हमको कोई गतिरोध पैदा नहीं करना है। तो हम लोगों ने बात करने के लिए 7 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। उस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न संकायों और विभिन्न विभागों के शोध छात्र मौजूद थे। मज़ेदार बात ये बताना चाहते हैं कि रजिस्ट्रार सर ने कहा कि विश्वविद्यालय आपको 8,000 रुपया प्रति महीना देती है, यानी आपको 96,000 रुपया प्रति वर्ष देती है। तो छात्रों ने कहा कि सर 5,000 रुपया तो वो फीस काट लेते हैं, जो भी कहें चलिए 91,000 रुपया विश्वविद्यालय आपको प्रतिमाह देती है, प्रति वर्ष देती है। बदले में उसको आप बदले में उसके आप विश्वविद्यालय को क्या दे रहे हैं? हम यही उनसे पूछना चाहते हैं रजिस्ट्रार सर से कि विश्वविद्यालय भी आप पर व्यक्ति को 1.5 से 2 लाख या जो भी आपके इनकम है, बदले में आप क्या देते हैं? यही व्यवस्था देते हैं कि हर कुछ समय के बाद छात्र सड़क पर होते हैं, अलग अलग चीज़ों से जूझते रहते हैं। विश्वविद्यालय में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, विश्वविद्यालय में तमाम तरीके की चोरियाँ हो रही हैं। आप क्या दे रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए। विश्वविद्यालय के शोध छात्र कम से कम उच्च कोटि का शोध दे रहे हैं, बधुआ मजदूर से कम मूल्य में उच्च कोटि का शोध दे रहे हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि जो आप 91,000 रुपये प्रति वर्ष ले रहे हैं वह भी न लीजिए, बल्कि उसके बजाय आप हमको दीजिए। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग नाली के कीड़े हो, तुम लोग गए गुजरे हो। हम तो यही कहना चाहेंगे रजिस्ट्रार सर से। ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग नाली के कीड़े हो? नहीं, ये नहीं बोले हैं, लेकिन उनका भाव यही रहा है। जैसे एक बात मैं बताना चाहूँ, आप जो रजिस्ट्रार से मिल कर के आए, उनसे भी 2 दिन पहले मैं भी मिल कर के आया। नाम नहीं बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट का, लेकिन बोला गया कि उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत लेट चल रहा है, पीछे चल रहा है, और डिपार्टमेंट में कुछ क्लैश चल रहा है, आपस में टीचर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, BHU का ये हाल है। और BHU का रजिस्ट्रार जो वाइस चांसलर के बाद आता है, वो हमसे ये बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, तुम्हारे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर से बुलाए हुए व्यक्ति से सेट करवाते हैं, उसी से जचवाते हैं, उसी से नंबर दिलवाते हैं। क्या ये सही रहेगा? मतलब बचे हुए 17-18 प्रोफेसर डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, जिनको
एक्सक्लूड करके नए लोगों को बुला करके पेपर बनवाया जाएगा, क्या ये आप इसे सहमत करते हैं? तो मैंने उनसे बोला कि ये सब एग्जाम्पल जो BHU गठित करना चाहती है बहुत ही बेकार है, शर्मनाक है। आप बोल रहे थे VC मिलने बाहर नहीं आते हैं, रजिस्ट्रार मिलने बाहर नहीं आते हैं। बाहर का तापमान और अंदर का तापमान एक नहीं है। अंदर लगी हुई है AC और दिमाग है बहुत ठंडा। अभी आप ऐसे करेंगे तो चाय आ जाएगी, 2 बार चुटकी बजाएंगे तो नाश्ता आ जाएगा, तीसरी बार बजाएंगे तो 10 गार्ड आ जाएंगे। सवाल ये नहीं ठीक है, सवाल ये नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि रजिस्ट्रार सर तो दिन भर बैठ के ऑफिस में अपना काम करते रहते हैं, या वाइस चांसलर सर भी अपना काम करते रहते हैं। जो शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं, यानी जिसमें उसमें हमारे संकाय प्रमुख हैं, हमारे निदेशक महोदय डायरेक्टर हैं, वो लोग आकर हमसे बाकायदे बातचीत स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को क्या दिक्कत है? वो लोग, हमारे डीन सर 2 बार आए थे कि बेटा आप समस्या बताए, हम लोगों ने बताया। उसके बाद जब हमारे डीन सर हमारे पास हमारे साथ आकर बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा अहंकार है रजिस्ट्रार का व्यक्तिगत कि वो आ नहीं सकते हैं? और उनको इतनी सुरक्षा, इतनी अंदर जाने के बाद भी अंदर पूरी प्रोक्टोरियल बोर्ड सब कुछ जो है कि सब लोगों को रख लिया जा रहा है। प्रोक्टोरियल चीफ प्रोक्टर सब इकट्ठा होके और 7-8 बच्चों को 1.5 से 2 घंटे तक पूर्णतः उनको उनका मानसिक रूप से जो है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित करना है कहेंगे, कोई ठोस बात नहीं करके हर बात की हम बताइए। रजिस्ट्रार अगर आप में कोई कैपेसिटी नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं, तो आप बुला क्यों रहे हैं? आप फालतू का बहस क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, आप अपने ही बात पे कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं। हर आपकी 2 बात एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। जिनको सोल्यूशन नहीं ढूंढता है उनकी बातें कंट्राडिक्ट करती है, करनी भी चाहिए। बैठ के जिस पद पे वो बैठे हैं, वो सारे पद का जो अस्तित्व है वो छात्रों से है, विश्वविद्यालय के छात्रों से। कभी मालवीय जी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे लोग इस पद पे बैठ के और छात्रों की बात नहीं सुने। और ऐसे लोग जो इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जो UG किए, PG किए, नेट JRF किए, प्रोफेसर बने, रजिस्ट्रार बने, और आज इन मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं जिन पे आप लोग परेशानी हो रही है। मान्यता वाला व्यवहार है कि उनके छात्र बाहर बैठे हैं, हम उनके हैं, पराये थोड़ी हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारी बात नहीं हम सुन सकते। कितनी बड़ी दुख की बात है, ये बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है। कितने बड़े विश्वविद्यालय के और वो सब टीचिंग प्रोसेस से एक गुरु के नाते भी चाहे तो मिल सकते हैं, उस नाते भी नहीं मिल सकते। दरअसल क्या था कि एक और जिम्मेदारी थी, एक और मैनिफेस्टो लोगों का बना हुआ था दिमाग में कि एक हमें वाइस चांसलर ऐसा मिल रहा है जो पद्मश्री अवॉर्डेड है, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, मिलेंगे, बात करेंगे। एक बार हमसे मुलाकात भी हुई। इस तरीके का माहौल है कि हमारा कुलपति छात्रों से नहीं मिलता। पूरे विश्वविद्यालय का ये बड़े दुख की बात है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, हमारे यहाँ से बनारस से सोचिए, हमारे माननीय सांसद प्रधानमंत्री हैं, यहाँ इतनी बड़ी चूक है कि हमारे जो इतने बड़े पद पे बैठा है वो अपने छात्रों से मिलता ही नहीं। हमने कभी नहीं देखा। बात छोड़िए, अपने वो जो बता रहे प्रशासन बैठे वो लोग हैं, उन लोगों के जो इवन एम्प्लॉय जो भी हैं, उनके भी को लेकर के कोई ऐसा बस ऐसे अगर आप नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो रोज विदेश जाने से विश्वविद्यालय चलेगा? बिल्कुल नहीं। रोज विश्वविद्यालय जो है यहाँ के लोगों से चलेगा ना। हम लोग इंजीनियर हैं यहाँ के। समस्या आ रही है। अच्छा, सबसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, आपको जैसे भी पहले क्वेश्चन पूछे थे कि बहुत सारे आए दिन यहाँ पे धरने हो रहे हैं। जो भी धरना हो रहा है बहुत एक रियल जेन्युइन कॉज की वजह से हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है। कोई यहाँ पे कोई किसी तरह का शासक नहीं है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। सब एक जेन्युइन काज के लिए उसका प्रॉपर, इवन बता रहा हूँ, जो भी हम प्रॉब्लम ले जा रहे हैं ना, सबको लग रहा है कि एकदम बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट वही बात है, बाद में कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक जितने प्रशासन सबको लग रहा है कि हम जब स्कॉलर थे तब इतना था, आज हम फैकल्टी हो गए तब भी उतना ही है। अब महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई। और दरअसल बात यह है कि JRF वालों को जितना काम करना होता है उतना नेट वालों को काम करना होता है। एक ही लैब में, एक ही बेंच पे एक ही काम करते हैं, एक ही साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। एक सेटअप, एक एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इशू का अंतर, ऑब्जेक्टिव का अंतर, एक सेटअप, एक पे एक बेंच पे एक समान काम, एक समय, एक सुपरवाइजर के अंडर में एक जैसे जनरल में पेपर छप रहा है। और है क्या, वो 40-42 हज़ार उठा रहे हैं और हम 8 हज़ार। अंतर केवल आधे नंबर का 0.5, 0.2 का। और JRF में भी JRF की सीटें सरकार ने घटा दी। वो किस तरह से घटा रही है, उसका संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। जिस प्रपोर्शन में जो ओवरऑल जो लड़के PG हायर एजुकेशन करने वाले हैं,
उस रेशियो में जेआरएफ की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। हम चाहते हैं कि तो इतना उसको- बड़ा उसको कैप कर विश्वविद्यालय दिया है, इस ये वजह हमारे से लिए क्या कटऑफ कर बहुत रहा ज़्यादा जा रहा है, पॉइंट्स नंबर से 1-2 नंबर से बच्चे चुक जा रहे हैं, नेट रह रहे हैं, उसके बावजूद मतलब 1-2 नंबर से सेम काम करके सेम लैब में और इतना ज़्यादा जो है गैप है। डिफरेंस 37,000 एक को एक क्वार्टर एक गैप बढ़ता ही जा रहा है, गैप तो बात ही छोड़ बढ़ता ही जा रहा है। जस्ट रिसेंट अभी उनका अपडेट करके इंक्रीमेंट बढ़ हुआ गया है। है और यहाँ पे एजिटी छोड़ दी 8,000। मतलब हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी छात्र बैठे हैं वो छात्र नेता नहीं हैं, हाथ में काला कपड़ा बांध करके विरोध कर रहे हैं, वो भी पीसफुली, और अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो ये दिमाग में कब आया कि ये 8,000 से बढ़ाना चाहिए नेट का फेलोशिप? बताइए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादवेंद्र यादव है। क्या करते हैं आप? मैं भी स्कॉलर हूँ यहाँ पे। स्कॉलर है। तो ये जो आपके मित्र लोग हैं, सखा लोग, तो इन लोगों के दिमाग में कब आया कि ये बढ़ा देना चाहिए? इसके पहले ये कहाँ सोए हुए थे? दिमाग में तो बहुत दिन से होता है, लेकिन ये है कि रिसर्च स्कॉलर इतना बिजी होता है कि मतलब वो जाए तो कहाँ जाए, हमें समय नहीं मतलब मिलता। समय नहीं मिल पाता हम है। वहाँ लेकिन experiment होता है ना कि लगा रहे हैं, मतलब फिर जा रहे हैं, किसी फिर चीज़ आ को रहे हैं, बर्दाश्त फिर जा करने की एक सीमा होती है। जब वो सीमा टूट जाती है, बांध सब्र का बांध टूट जाता है, तो इंसान मजबूर हो जाता है निकलने के लिए। और उसके पहले भी हम लोग पहले मतलब एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन वगैरह दिए, कम से कम 3 महीने पहले। लेकिन वही है कि वो फाइल कहाँ है इनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता कहाँ रख दिए हैं। मजबूरी में हम लोग दिया मतलब जाता है कि इस पे कार्रवाई होगी, कमेटी में इस पे डिस्कशन होगा, लेकिन जैसे हम लोग ज्ञापन दे के आते हैं वो चीज़ें फिर ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। उसी के लिए हम लोग भाई उससे रिस्पांस तो दो, कुछ हाँ या ना तो कुछ बताओ भाई कि उस पे कर पाएंगे कि नहीं। जैसे एक कहावत होती है ना, बीएचयू में जब छात्र एडमिशन लेता है तो आजकल मुझे वो बोलने का मन करता है कि दिल में खंजर नहीं, खंजर में दिल घुसा। ठीक है। और भी कुछ हमें शेयर करना चाहिए? एक कहावत ये भी है ना कि जैसे इन्होंने कहा कि तुम क्या दे रहे हो विश्वविद्यालय को, क्या दे रहे हो? तो हम इनसे पूछना चाहते हैं आप खा किसका रहे हैं? आप अपना खा रहे हैं कि आप खा हमारा रहे हैं? एक कहावत है कि कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। हैं? आप हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए जो बड़े, खा किसका रहे हैं? वो पब्लिक का खा रहा है। खा तो हमारा ही रहे हैं ना, और हमें इन्फीरियर दिखा रहे हैं। और आपके सवाल पे कि कब आया दिमाग में, कब आया नहीं, बहुत बार दिमाग में आ चुका है। कुछ समय पहले जैसे आपको बताया कि जो है जेआरएफ वालों को 42,000, 31,000 से 42,000, 37,000 से 42,000 रुपया हुआ। हो गया। आपके सामने एक ही काम करने वाला बंदा सोने पे सुहागा उठाते चला जाए और आपको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स दिखाया जाए, तो आप घुटेंगे कि नहीं घुटेंगे? एक हॉस्टल में, एक कमरे में एक बंदा है जो 42,000 उठा रहा है और आप जो है 8,000 उठा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो आप क्या लगेगा? एक खुद से घृणा होने लगती है। और भाई साहब, कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो नेट का 8,000 मिल रहा है इसको भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी मांग ये नहीं है कि नेट का जो पैसा मिल रहा है वो बंद कर दिया जाए। हमारी मांग ये है कि इस बीएचयू अपने पास से एक फ़ंड रिलीज करे जिसमें यूजीसी के द्वारा दिया गया 8,000 प्लस बीएचयू के द्वारा दिया जाने वाला जो हमारी मांग है 17,000 बीएचयू दे और टोटल मिला के 25,000 रुपये हमें दिया जाए। ये हमारी मांग है और हम इस पे कायम हैं, जिसके लिए हमारी कमेटी, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी गई थी अंदर और रजिस्ट्रार साहब से बात भी किया, लेकिन इसका कोई मतलब ठोस ठोस एक्शन इस पे लिया नहीं गया है। और जब तक ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कमेटी के द्वारा। कि में जो एक है तौसीफ करके एक लड़का है जो कि एडमिन है ना, जो कि केवल कमरा दिलाता है, 1,69,000 उसके सब्सक्राइबर हैं, तो वो प्रोटेस्ट काहे नहीं निकाल रहा है? सबका अपना अपना कंटेंट है, कोई प्रोटेस्ट कवर करता है। तो कमरा दिलाएगा यार। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बीएससी एमएससी हमारी वहाँ से है। हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक चैनल है जो कि पूरा का पूरा प्रोटेस्ट कवर करता है। प्रोटेस्ट नहीं, सब कुछ कवर करना चाहिए। वो मतलब जो भी स्टूडेंट वेलफेयर की चीज़ें हैं वो सभी आप कवर करो। आप आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको दो तो सबको दिखाओ तो। नेशनल मीडिया हमारे समर्थन में नहीं है, नेशनल मीडिया हमारे समर्थन में नहीं है। छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल हैं हमारे, जो हमारे अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो हमारे अपने बीच के हैं, उन्हें तो कम से कम हमारे साथ आना चाहिए, हमारी बात को आगे रखना चाहिए। यहाँ कमरा है, वहाँ कमरा है, कमरा दिलाएंगे। हर तरीके के कंटेंट यूट्यूब पे बन रहे हैं और हर तरीके का धरना बीएचयू में भी होता है, लेकिन ये जो छात्र बैठे हैं यहाँ पे, इनका किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि से कोई भी मतलब नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं,
हम किसी हमारा ये पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है, झंडे के नीचे नहीं है ये। किसी भी झंडे के नीचे नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है। ये केवल स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर वेलफेयर पे है कि हमें भी इसमें हमारे जो मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक भी लीडर नहीं है, सब एक एक बच्चा जो है दुखी है, एक एक बच्चा, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, चाहे गर्ल्स हॉस्टल के हो चाहे बॉयज हॉस्टल के हो, जो कि हमारे को बहुत दिक्कत है, हमें लैब छोड़ के आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। हाँ, इनका विरोध करने का तरीका काला कपड़ा, ठीक है। काला कपड़ा इसलिए है कि हम प्रशासन से जो है यूनिवर्सिटी जो व्यवस्था है उसका हम विरोध कर रहे हैं, उसको काला झंडा दिखा रहे हैं, काला को एकदम नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। रजिस्ट्रार साहब बस बात सुने, उस पे क्या हुआ क्या नहीं, उस पे कुछ बात नहीं हो रही है, कोई नहीं सुनता, कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। अभी आपसे आने से पहले भी यही बातें चल रही थी और काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मीडिया बार बार आ रही है यहाँ पे मिलने के लिए आप लोगों से। अगर कुछ और भी लगे कि ठंड का मौसम है, आगे त्योहार है, 6-6 महीने साल भर से हम लोग घर नहीं गए हैं, हमें लैब से छुट्टी नहीं मिलती कि हम घर चले जाएं, 3-4 दिन की छुट्टी हुई है, लेकिन उस माहौल में भी बीएचयू प्रशासन चाह रहा है कि हम अपने घर न जाए त्योहारों पे, हम यहाँ ठंड में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करते रहें। और आज के बाद और हमारी जो है बात सुनने वाला भी नहीं कोई है, छुट्टी होने वाली है ना, सैटरडे के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो आप लोग यहीं पे रहेंगे? हम रहेंगे, हम यही त्योहार मनाएंगे। अगर बीएचयू के प्रशासन या माननीय कुलपति जी चाहते हैं कि हम यहीं सड़क पे ही अपना दशहरा मनाएं तो यहीं मनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग यहीं रुकेंगे पूरी और ये है दोस्तों पूरी परेशानी। बीएचयू में 2-3 तरीके से होता है यहाँ पे पीएचडी, एक रेट के तरीके से दाखिला लेते हैं, दूसरा एग्जम्प्टेड में 2 लोग आते हैं, जेआरएफ होता है, नेट होता है, गेट भी होता है, सब नेशनल लेवल का एग्जाम पास करके आते हैं और सभी को एक जैसा काम करना होता है, लेकिन एक जैसा फेलोशिप नहीं मिलता यहाँ पे। तो वर्कलोड उतना ज़्यादा जितना जेआरएफ को मिलता है उतना फेलोशिप इनको क्यों ना मिले, क्योंकि वर्कलोड तो इक्वल हुआ। तो एक तरीके से इनकी मांगे हैं, आप इन पे क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों भी बहुत ही दिमाग से धनी होंगे, कुछ ना कुछ वर्ड लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा। और ये है बीएचयू का हाल। बीएचयू में आए दिन धरना चल रहा है, लेकिन छात्र अपने परेशानियों का समाधान निकाल रहे हैं, तरीका चाहे जैसा भी हो निकल रहा है। तो इनकी मदद और भी लोगों को करनी चाहिए, जो भी नेट बीएचयू अभी बैठा हुआ हो, जो भी इस मुद्दे से लेकर के सहमति रखता हो, लड़की लड़का जो भी हो, एनी स्टूडेंट कैन कम हियर। आप लोग को हम चाहते हैं कि सभी रिसर्च स्कॉलर जो भी नेट हैं, गेट हैं, रेट पास हैं, वो सभी हमारा समर्थन करें। इसके अलावा जो जेआरएफ हैं वो भी हमारा समर्थन करें, क्योंकि हम भी उनके छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त, मित्र सब हैं। तो हम चाहते हैं कि सब तरफ से आप समर्थन करने हमारे साथ आइए। दरअसल एक मिसाल कायम हो बराबरी वाला। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।